तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष के प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं और रोड पर, अगर आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं, 3 नियम जिंदगी में बनाओ। पहला, एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत अवश्य करो। दूसरा, प्रत्येक प्रदोष के दिन, प्रत्येक प्रदोष में एक शंकर जी के मंदिर में दिया और एक अपने घर के दरवाजे पर दिया अवश्य लगाओ, प्रत्येक प्रदोष। और तीसरा नियम बना लो, शिवरात्रि महीने की आती है, हर महीने की शिवरात्रि में शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर लगाना प्रारंभ करो। 4-5 शिवरात्रि निकलेगी, बाबा इशारा कर देगा और तेरी नैया पार कर देगा। आप नियम बना। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो बाबा से प्रार्थना कर रहना, बाबा पढ़ाई करूंगा, दिल से करूंगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा, दिल से करूंगा। बस उससे तो केवल आप विनती कर सकते हो, शंकर से अनुमोदन निवेदन करो। फिर निवेदन करूंगा, बोलो ही मत, आप तो शिव का स्मरण कर लो, बस उसके दरवाजे पर पहुंच जाओ, उसकी चौखट पर जाकर निवेदन कर लो। और ज्यादा तकलीफ है तो प्रदोष के दिन शाम के समय 51 बेलपत्र लेकर उसके दरवाजे पर प्रदोष काल में पहुंच जाओ और चढ़ाओ एक एक बेलपत्र अपने दिल की कामना कर। अगला प्रदोष आन दो, खुद कहे। क्या कहते हैं? शमी के वृक्ष के नीचे, शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। जिस समय एक का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना, रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता है, पीले कलर का होता है, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला।
कनेर का पीला पुष्प भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का वापिस मिलन है। इनको नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता। भूल शिवरात्रि मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतन का प्रदान करता है, उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि है। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका, 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया। तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ा कर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल,
शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6 नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास, उनके गणेश, षडानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहाँ बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहाँ बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जाना और